हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और आज है हमारा डे 8 का शेड्यूल, ठीक है ना। और आज हमारा 25 फेब। देखिए, शेड्यूल जो चल रही है ना, उसको कंटिन्यू करना है इरिस्पेक्टिव कि आपकी सिचुएशन क्या है। इफ़ यू हैव एनी फिजिकल डिस्टर्बेंसेस और मेंटल डिस्टर्बेंसेस, अगर आप शेड्यूल पे स्टिक रहते हो तो ट्रस्ट मी, आपको एक मोरल सपोर्ट और मोरल बूस्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इमोशनल इम्बैलेंसेस ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, हम ढंग से खुद की काम नहीं कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि यार सब कुछ खराब ही हो रहा है लाइफ में, ठीक है। किसी भी चीज़ को ठीक करने का एक ही तरीका है कि आपकी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का जो काम है ना, उसको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप मान लीजिए सुबह उठे, 2 घंटे आपने यूट्यूब चला के वेस्ट कर दिया किसी चीज़ को देख के, तो आपको क्या होता है ना, एक बोझ आ जाता है। अच्छा, 2 घंटा मैंने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया आउट ऑफ 18 आवर दैट आई हैव लेफ्ट विथ में। तो आपको ये लगने लगता है ना कि यार 2 घंटे तो मैंने बर्बाद कर दिया। अब ये जो चेन बनता है डिमोटिवेशन का, ठीक है ना, तो ये चेन नहीं बनने देना, ब्रेक द चेन। यही चेन को ब्रेक करना है किसी भी काम को। जैसे अभी सोच रहे हैं ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शेड्यूल आज मेरी, तो चलो यार 2 मिनट में करते हैं, मतलब 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, बिना किसी डिले के 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। चाहे किसी भी स्थिति में है, टेबल की सिचुएशन कुछ भी है, बेड पे लेटे हैं, तबियत मन नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ इमोशनल इम्बैलेंसेस है, कुछ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस है, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको फिर से बताऊंगा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ना ही ज़्यादा आपको सर्कल बड़ा करना है, ना ही आपको न्यू रिलेशन ना ही आपको किसी नए रिलेशन में इंडल्ज होना है, ना ही अपने किसी ओल्ड रिलेशन को ब्रेकआउट करना है, ठीक है ना। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए आराम से। बस शेड्यूल पे स्टिक रहना है। डेली प्रिपरेशन मोड अच्छा होना चाहिए। डेली मेरे पास जो डायरी मेंटेन हो रही है उसको मुझे कट करना है। डेली मुझे ये बताना है कि लास्ट सोते वक्त मुझे ये रिमाइंड करना है खुद को कि जो भी सिचुएशन थी, टास्क जो दिया गया वो मैंने कर लिया है, ठीक है ना। आप एक चीज़ देखना, जैसे ही आपकी शेड्यूल कंप्लीट होगी, एक अजीब तरीके का मोटिवेशन फील होगा आपको अंदर से, ठीक है ना। और ये होता है, आप किसी भी सिचुएशन में हो, हाईली डिप्रेस्ड हो, हाईली डीमोटिवेटेड हो, लेकिन आप अपनी बस शेड्यूल को पूरा करो लगातार 3 दिन, आपको चौथे दिन से लगने लगेगा हाँ, दिस इज ऑल अबाउट माई लाइफ एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ठीक है ना। चलिए, डेट का शेड्यूल है, ज़्यादा इन चीज़ों में ज़्यादा घुसना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और कभी भी याद रखना, कोई दूसरे आपको ये नहीं बता सकते, ठीक है ना। चलिए, तो डे 8 की शेड्यूल है प्रीलिम्स प्लस मेंस की। और आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम पार्ट में मैंने नेशनल मूवमेंट 1905 से अभी से देखिए, इससे पहले वाली अगर सारी की सारी चैप्टर आपकी छूट भी गई हो, इरिस्पेक्टिव 1857 वालों को छोड़ के, 1857 आपको करना ही करना है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट करना ही करना है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते हो। ट्राइबल एंड पीरियड करना ही करना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब मैं बताता हूँ, अभी से जो शुरू हो रहा है ना, अगर आप नए हो, यहां से भी स्टार्ट करो, कंप्लीट स्टार्ट करो, और अभी से एक एक बिट की एक लाइन को नहीं छोड़ना है। तो नेशनल मूवमेंट 1905 से लेके 1905 1918 तक हमें जाना है, ठीक है ना। 1918 तक जाना है। अच्छा, कांग्रेस के सेशंस को एक अलग सा चैप्टर में मैं रखूंगा, ठीक है ना। मैं उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो 1905 से 1918 मतलब समझ लीजिए गांधी जी से पहले, ठीक है ना। बंगाल डिवीजन, सूरत स्प्लिट, मॉरलम इंटू रिफॉर्म, उसके उसी बीच में, ठीक है ना। तो नेशनल मूवमेंट हमें करना है 1905 से लेकर 1918 तक। फिर इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, सूरत स्प्लिट, मॉरलम इंटू रिफॉर्म, ठीक है ना। मिंटो यहाँ छूट गया है, मॉरलम इंटू रिफॉर्म, ठीक है। चलिए, चैप्टर 12 से लेके 14 तक है, 1905 से 1918, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 12 एंड 13 करना है अभी, ठीक है ना। चैप्टर 12 एंड 13 करना है, 14 अभी नहीं करना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, 1905 से लेके 1917 तक अभी आपको करना है, ठीक है। और इस चैप्टर को आप बहुत ही आराम से करना, कुछ भी मिस नहीं करना, कुछ भी मिस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आप एफर्ट नहीं कर सकते हो इसको मिस करना। आप कल के कोई भी एग्जाम में अपियर हो जाओ, किसी भी एग्जाम में, तो आपको पता चल जाएगा कि कल वाले एग्जाम में ये आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये आएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक्टिव रिकॉल का जो सेशन चलता है, उसमें क्या करना है? बेसिकली उसमें कुछ नहीं करना है। लास्ट टॉपिक्स जो आपने पढ़ा है, आज मैं रखा हूं 1857 रिवोल्ट को, ठीक है ना। तो 1857 रिवोल्ट को रखा हूं, तो आप एक काम करना, 1857 पे जाना। एक बार देखिए, ये तीसरी बार कर रहे हैं हम लोग, तो याद रखिएगा, अब आपको पेन कॉपी नहीं छूनी है, बुक भी नहीं छूना है, ठीक है ना। अब आपको खुद पे खुद रिकॉल कर लेना है। तो बेसिकली आप जब कर लोगे ना, तो बस 1857 करके क्लोज कर देना। एक बार जब आपकी 1857 रिवीजन हो जाए ना, तो आप एक बार काम करना, जितने भी हाईलाइट आपने किए ना टॉपिक्स को, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कैसे पढ़ा जा रहा है, आप एक बार जाके देख सकते हो। तो आप जिस चैप्टर को पढ़ लिया हो ना, जैसे नेशनल मूवमेंट को पढ़ लिया हो 2 चैप्टर को, तो आपने जो चीज़ को अंडरलाइन किया ना, एक बार फिर से उसी वक्त, मतलब पहली रिवीजन उसी वक्त कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे एक कमरा होता है ना, जब क्या होता है, डायरेक्ट एक पेंट करके चले जाओगे ना, तो वो धीरे धीरे करके खराब हो जाता है। बट जैसे कमरे को पेंट करना है, तो एक बेस देने पे, फिर दूसरा पेंट करने पे, फिर
आधे घंटे बता के तीसरे पेंट करोगे ना तो वो बहुत दिन तक रह जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन ऑफ द हिस्ट्री टॉपिक। ऐसे ही इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। इसमें कोई टेक्निक नहीं है कि ईवी साइन डेल्टा बाई कॉस थीटा माइनस जीटा करना है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप कहीं भी डिराइव कर सकते हो, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, जितनी बार लगेगी नहीं हो रहा है उतनी बार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए इंडियन ज्योग्राफी में मैपिंग के सेगमेंट को देखते हैं। आज करना है हमें रिवर्स की मैपिंग को, ठीक है ना। रिवर्स एक ब्लैंक मैप लीजिएगा। अगर आपको रिवर्स एक जगह कलेक्ट करना है तो अब एक काम कर लेना, वैसे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं आज, 100% प्रोवाइड करूंगा। आप गूगल कर लेना रिवर्स की किसी ब्लैंक किसी कंप्लीट मैप को, उसके बाद खुद से उसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। और रिवर्स साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, सारे को एक जगह लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। बस मैप पे दिखा देना, आपके लिए आसान हो जाएगा और एक बार आपको पूरी की पूरी रिकॉल हो जाएगी। अच्छा, जब ये कर रहे होगे ना तो याद रखना स्टेट्स को खास ध्यान रखना, ठीक है ना, कि महानदी बहती है तो कहाँ से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर फॉलो होती है बे ऑफ बंगाल में। गंगा निकलती है कहाँ से, तो कहाँ पे जाती है, यूपी, उत्तराखंड, फिर कहाँ पे डंप होती है, ठीक है ना। आपको एक एक चीज़ याद रखना, एटलीस्ट स्टेट का आपके पास जनरलाइजेशन होना चाहिए, हाँ इस स्टेट से फ्लो करती है, ठीक है ना। और एक और मैपिंग की मैं टारगेट देता हूँ। देखिए मैपिंग क्या है ना, 5 से 10 मिनट का काम है, लेकिन हाँ अगर आप मैपिंग कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो आज हम लोग रशिया और यूक्रेन वाले रीजन को, ठीक है ना, रशिया यूक्रेन वाले रीजन को, कौन सी रिवर फ्लो करती है वहाँ पे यूक्रेन में, कौन सी माउंटेन है जो उसकी बाउंड्री बनाती है, कौन कौन से कंट्री है जो रशिया के साथ बाउंड्री बनाती है, यूक्रेन के साथ बाउंड्री बनाती है, यूक्रेन में लैंडलॉक कोई कंट्री है कि नहीं है, यूक्रेन में कोई लैंडलॉक प्लेस है कि नहीं, या रशिया में कोई लैंडलॉक एरिया है कि नहीं, इस तरीके से पूरा आपको कौन सी सी बहती है, ब्लैक सी, कौन सी जो भी सी है आसपास, सारी सी पे एक बार रिसर्च करना है। रशिया की आर्मी कैसे इंटर कर सकती है अगर ये किसी एक सी को हम लोग डिसंगेज कर देते हैं वहाँ से, तो ठीक है ना। कैसे यूक्रेन डोमिनेट कर रहा है, कैसे यूरोपियंस आर हेल्पिंग देम, कैसे यूएसए अपना वो पूरी की पूरी वेपन आर्टिलरी डंप कर रहा है रशिया यूक्रेन में। तो आपको कुछ नहीं करना। अच्छा एक काम आप कर सकते हो, अगर आपके पास विजन आई इसकी इंटरनेशनल रिलेशन की कोई बुक है ना, या फिर मैं आपको दे दूंगा, रशिया यूक्रेन की 2 पेज है, ठीक है ना, रशिया यूक्रेन की 2 पेज है, मैं आपको भेजूंगा, आप उसको एक बार बस कंप्लीट रीड कर देना, बस रीड करना है, ज़्यादा उसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है ना। तो आज का ये था। अब देखिए हम लोग आज से फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें फंडामेंटल जो बेसिक पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। पहला है द अर्थ, जिसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे हम लोग। और ये मत सोचिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, इससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हार्डली दोनों मिला के 4 से 5 पेजेस हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। आपके पास अभी से लेके रात के अगली सुबह 9 बजे तक है, तो यू हैव 24 आवर इन योर हैंड, आप आराम से 7-8 घंटे निकाल के कर सकते हो, ठीक है ना। और कहाँ से, तो एनसीईआरटी 11th की बुक से, ठीक है ना, ब्लू कलर की बुक है। फिर करंट अफेयर से चलते हैं। डेली करंट अफेयर हिंदू एडिटोरियल करना है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुए ना, जैसे इलेक्शन कमीशन में हो गया, नीति आयोग हो गया, ठीक है ना, अभी नीति आयोग में भी चेंज हुए हैं मेंबर, और फिर आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, गवर्नर हो गए, तो एक बार आप कहीं से भी किसी भी वन लाइनर बुक से एक बार इसको देख लीजिएगा, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। बस मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं करना है इसको भी, बस एक बार देख लेना है, ताकि आपको कहीं ना कहीं दिमाग में सबकॉन्शियसली रहे ये चीज़ कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है अभी, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट कर सकता हूँ कि विजन आईएएस या आपको पीडी, दोनों प्रतियोगिता दर्पण, दोनों में से किसी एक बुक को मंथली अपने पास रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी बुक पढ़नी है आपको एक बुक रखना है। जैसे मानिए मैं जनवरी की खुद से निकाला, प्रिंट आउट निकाल के रख लिया हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं उसमें पढ़ूंगा ना, तो अब मुझे लगेगा कि ये चीज़ें हर लोगों को जाननी चाहिए बिफोर एनी एग्जाम, तो आपको वो रखना चाहिए। तो अभी आपका क्या काम करना, जनवरी मंथ का विजन आईएएस का मंथली मैगजीन जो आता है ना उसको डाउनलोड कर लेना, फ़ोन में डाउनलोड कर लो या फिर आप उसको प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी विजन आईएएस का जो डिज़ाइन मटेरियल है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर है, उसमें स्टैटिक पोर्शन भी इनबिल्ट होता है, ठीक है ना। और हमारा डेली का जो चल रहा है, डेली का क्या चल रहा है, डेली करंट अफेयर हिंदू एडिटोरियल, वो तो करना ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बैठ करके आराम से 10 क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन से रिस्पेक्टिव आप सब्जेक्ट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, उसके क्वेश्चन और आंसर को देखना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का शेड्यूल, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ संडे, कल संडे है ना, तो कल तो हम लोग शेड्यूल रखेंगे नहीं, तो ये आज का शेड्यूल है, आज भर कर लेना है आपको। कल आपको फ्री हो जाना है, सुबह फ्री होने के बाद करना क्या है ना, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अभी तक जितने सब टॉपिक्स हम लोगों ने किए ना हिस्ट्री के, उसकी घटना चक्र कल मैं फ्री हूँ, कल मैं पूरी उसकी हिस्ट्री की घटना चक्र पूरी करा दूंगा, ठीक है ना। कुछ टाइम बचेगा तो रिवर्स सिस्टम के भी घटना चक्र में जाके मैं सॉल्व कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपके लिए ये चीज़ रहे कि एक्टिव रिकॉल भी हो जाए और याद भी हो जाए, ठीक है ना। कल पूरा दिन रिवीजन पे देना है
और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना, चाहे संडे हो या मंडे हो या फिर कोई सा भी दिन हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि हम लोग देखिए टाइम वेस्ट क्या है, तो हमारा डेली का कुमुलेटिव सम है ना। आप इसको 3 महीने करोगे तो आपको खुद लग जाएगा कि अच्छा हाँ 3 महीने के बाद मैं कहाँ से कहाँ हूँ, ठीक है ना। और पूरा सेल्फ टेस्टेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसको करो, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट डे 8 शेड्यूल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।